वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा। आम बंदा सोच भी नहीं सकता है। हिंदुस्तान जाता था, अच्छा। तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा। इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। अब एक बात बताएं, आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं। 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है इस्लाम का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ। वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का। हिंदुस्तान से मेहंदी मंगवाते हैं हम। अच्छा, हिंदुस्तान से भी मंगवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। लेकिन सर आप इंडिया से तो मंगवा रहे हैं मेहंदी, लेकिन वो वाया दुबई से आ रही है। हाँ, वो वहीं से कंटेनर वहाँ से चला जाता है सीधा दुबई होकर ना। अच्छा। कंटेनर सीधा वहाँ चला जाता है। लेकिन सर जब भी हम इंडिया के साथ ट्रेड की बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ना कोई हमारे किसी ना किसी मिनिस्टर या किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो पाते। क्या समझते हैं, क्या आवाम की भी नफरत आपस में, जैसे आपने कहा कि बड़ी चीज़ें सस्ती थी, जैसे प्याज, आलू या और बड़ी सब्जियाँ आती थी, हम यहाँ से क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, ठीक है, वहाँ पर जैसे गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो क्या समझते हैं ये चीज़ों पर क्यों नहीं हम फोकस करते? ट्रेड के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आज भी हम जो जज्बों के नारे या मार देंगे, काट देंगे या जंग लड़ेंगे, इनकी बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा। 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा। फिर हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। तो ये बताएं, ये आपने कहा कि राजपूत हम लोग कहीं ना कहीं से हमारे बड़े वहाँ से उठ के आए थे, ठीक है, और जैसे कि मेरे हमारा खून है, इंडिया हमारा खून एक है। अच्छा। हम सारा एक बीज है। आपने चाइना के अंदर विजिट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको ईमानदारी से बताइएगा। मैं सही कह रहा हूँ, चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह बिजनेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ। अच्छा, ये सुनने में आया कि चाइना के अंदर ना तबलीग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से अजान नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा है, ये सारा कुछ है। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ। वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। आप भी सवाल कीजिएगा। आपने एक बात कही चाइना के अंदर मुझे रोका गया, आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा। जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं, बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। हिंदू मज़हब 5000 साल पहले का मज़हब है। मैं बताता हूँ, हमारी मस्जिद में तो मोबाइल चलते हैं ना जी। मैंने वहाँ जब जाता था ना, हिंदुस्तान जाता था। अच्छा। तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा। इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का।
आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। नो डाउट पाकिस्तान में रह के जो भी ऐसे सवाल करता है उसको थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? ईमानदारी से बताइए। नहीं कदर की। देखिए जी, हम तो पता जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान के मुसलमानों को इंडिया की तरक्की हजम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान ने जब अपना दुख दर्द बताया कि जब मैं इंडिया 14 बार गया तो हमें नमाज़ पढ़ने से कभी भी मना नहीं कर गया, लेकिन वही मैं जब चाइना गया तो नमाज़ पढ़ने के लिए तो वहाँ की चाइना की पुलिस ने मुझे लाठी डंडों से मारा। जी हाँ दोस्तों, भले ही चाइना पाकिस्तान का दोस्त हो सकता है लेकिन मुसलमान का दोस्त नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर ही पाकिस्तान के लोग कहने चाहते हैं कि इंडिया कुछ भी हो लेकिन इंडिया के जितना आदर सम्मान हमारे होता है वो कहीं और भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान के लोगों को क्या पता, वो तो नफरत ही फैलाते हैं और आतंकवाद से फुर्सत मिले तो तब ना वो भारत के बारे में कुछ सोच पाए और अपने गरीबी के बारे में सोच पाए। जी हाँ दोस्तों, यही है पाकिस्तान के लोगों का सोच। कुछ भी हो जाए, कितना भी बढ़िया इंडिया हो जाए, वो तो कहने वाले हैं कि सिर्फ इंडिया में हिंदू रहते हैं, हिंदू हमारा दुश्मन है, अगर काफिर है, अगर काफिर का अगर साथ देंगे तो वो हम तरक्की नहीं करेंगे, हमें मार डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दे, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में अपना कमेंट लिख के जरूर बताएं कि आपको वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा। एक ऐसी कौम है, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। मैं तो हम हिदायत की दुआना दुआई करता हूँ कि हमें पता ही नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें जो कोई जिस तरफ लगाता है ना वो भेड़ चाल, अभी पीपल पार्टी आ गई, उसने अपनी तरफ लगा लिया, बाद मुस्लिम लीग अपनी, अब खान साहब अपनी तरफ लगे। हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। एक बड़ाई भी नहीं है वहाँ पर। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं देखी। जो बातें चंद वीडियो बनाते हैं ये भी फेक वीडियो है सारी। कोई जुल्म अगर किसी लड़की, अच्छा यहाँ अगर किसी लड़की के साथ रोज़ाना ज़ना होते हैं, जुल्म होते हैं तो यहाँ की वहाँ तो नहीं चलाई जाती बात कि ये जो पाकिस्तान में ये ज़ना और वहाँ फोर्स कन्वर्जन जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ आओ। ये जितने मौलवी हैं सारे के सारे जो वाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी बकवासियाँ चला रहे हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं और पैसा लेते हैं बकायदा। इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई है। यूनिवर्सिटी नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ देख लें, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियाँ करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हुकूमत किसकी है? लेकिन बाहर तो अंग्रेजों के है ना, बाहर पकड़े जाते हैं जनाब। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में होते हैं कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। जो पाकिस्तान से बाहर लेके जाते हैं माल, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? हाँ, सवाल तो है, वो क्यों नहीं पकड़े जाते? वो सेटिंग होगी ना। नहीं, आप हमसे तो इंटरव्यू ले रही हैं, उनको जाके पकड़े ना, उनसे लेना इंटरव्यू। अगर पाकिस्तानी इस तरह करेंगे तो हम बिल्कुल बैन हो जाएंगे। उधर आप देख लें, अगर माशी कंडीशन उनकी ठीक है, वो बुला रहे हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत दे रहे हैं, जो मिल रहा है उस पर गुजारा करें। अगर ये जो अब जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मतलब जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, होगा कि आप 3 साल में 2 साल में उन्होंने वीज़े वगैरह सब कुछ बंद कर देने। आजकल भी रेशो आप देख लें ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ख़त्म हो गई भी है, ऐसा समझे ज़ीरो। फ्रांस के नहीं मिल रहे, कुवैत के, कतर के, बहरीन के। पहले क्या हालात हैं पाकिस्तान के, अगर ये करेंगे तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।